पिता और बेटे के फर्ज को उकेरती सुना रहा हूँ एक कहानी, अपना अपना आसमान। मोहल्ले के दो बच्चों के आपस में मामूली झगड़े को लेकर सियानंद शर्मा जी आग बबूला हो गए थे। तू मैं की इस क्रिया को आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका था। तब तक दोनों बच्चों के बीच की दुश्मनी भी खत्म हो चुकी थी और फिर से साथ खेलने लगे थे। पर शर्मा जी अभी भी परिवार वालों से लड़ रहे थे। पापा जी अब बस करो, सुबह से ये टाइम हो गया पर आप अभी तक उसी बात पर अटके हो कि आपके लड़के ने मेरे बेटे को धक्का क्यों दिया। चलो अब आकर खाना खा लो। मनीष भी कम नहीं है, उसने ही पहले रोहित को कुछ कहा होगा। कभी अपने बेटे की भी क्लास ले लिया करो। तो चुप कर, तुम दोनों भाई बहन एक जैसे हो, तब्बू कमज़ोर। अरे दुनिया हमें परेशान करती है तो क्या हम विरोध भी ना करें। उफ, बहुत अलग तरह के थे पापा, पर मेरी एक एक बात मान लिया करते थे। शायद मेरी बात उन्हें सच्ची और सीधी लगती थी। हाँ, उन्हें कोई ऐसी बात जिसमें अलग से मसाला मिलाया गया हो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इसी बात पर कई बार भैया को भी डांट दिया करते थे। मनीष शरारती था, साथ में थोड़ा झूठ भी बोलता था। एक्स्ट्रा अपने जेब खर्चे के लिए तो वो स्कूल में कोई भी फंक्शन होने की बात करता और पापा से 100-150 रुपये ऐंठने में माहिर था। ऐसी बात नहीं थी पापा कुछ नहीं जानते थे, वो मुझसे बताते थे, गुड़िया आज फिर वो बदमाश 100 रुपये लेकर गया स्कूल में, कह रहा था बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ जमा करा रहे हैं। पापा उसका बस चले तो वो अपने घर में ही ज्वालामुखी फूटने की खबर सारे शहर में फैला दे। अमित, आज पापा की बहुत याद आ रही है। आनी भी चाहिए, वो थे ही इतने अच्छे। मुझे भी कई बार उनके अच्छे विचार सुनने का मौका मिला था। मैं तो जब भी तुम्हारे घर जाता था कुछ देर अंकल के पास ज़रूर बैठता था। तुम्हारी बहुत बड़ाई करते थे पापा, कहते थे कि अमित बहुत अच्छा लड़का है, काश हमारा मनीष भी इतना ही समझदार होता। हाँ गुड़िया, जानता हूँ, पर उन्हें क्या पता था कि बड़े होकर मनीष भैया कितने जीनियस होंगे, कितने आदर्शवाद होंगे। सच कहते हो अमित, आज भैया अपने पैरों पर खड़े हैं तो मैं और मम्मी ठीक से जी पा रहे हैं। भैया कभी महसूस नहीं होने देते मुझे और मम्मी को कि पापा नहीं रहे, हर तरह से हमारा ख्याल रखते हैं। हाँ क्यों नहीं, इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर जो हैं, और सुना है अब तो उनकी तरक्की भी होने वाली है। हाँ, नेक्स्ट मंथ उनका प्रमोशन है और फिर शादी। हाँ, और गुड़िया हमारी शादी अभी नहीं, पहले भैया की शादी, फिर मेरा बिजनेस और फिर शादी। ओके, अभी चलो घर चलते हैं, माँ भी इंतज़ार कर रही होंगी। मैं भी चलती हूँ, आज माँ को मुझे भी आँखों वाले डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मनीष और गुड़िया दोनों भाई बहन एक ही सोच के थे। हमेशा मनीष जो सोचता वैसा ही गुड़िया भी कहती थी, मगर मनीष के दिल दिमाग में जो धांस धसी थी, जिस बात को लेकर वो परेशान था, गुड़िया वहाँ तक शायद ही सोच पाती। भैया आप तो एकदम बदल गए हो, कुछ दिनों से देख रही हूँ कि घर में ज़्यादा कुछ किसी से बात नहीं करते हो, चुप चुप से रहते हो। गुड़िया ने अपनी बात कही थी। अरे गुड़िया, काम का बोझ है उसके सर पे। माँ ने गुड़िया को चुप रहने को इशारा किया था। नहीं माँ, भैया काम से नहीं घबराते, कुछ और बात है। चुप कर, और क्या बात है? माँ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ गुड़िया को डांटा। कहने दो माँ, ये जब तक मेरे साथ दिमाग पच्ची नहीं कर लेगी इसका खाना भी नहीं पचेगा। मनीष ने भी मन की पीड़ा को छुपाते हुए कहा था। तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, समझदार हो, हंस बोल सकते हो, पर बेटा तो अपनी माँ से कुछ ज़्यादा नहीं छुपा सकता। ज़रूर तेरे मन में कोई ऐसी बात है जिसे तू हम सबको बताना नहीं चाहता। माँ ने कहा था। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, होती तो बता नहीं देता। भैया आप मत बताओ, हमें सब पता है। क्या पता है? मनीष तपाक से बोला। यही कि अब आप अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं। पहले तेरी शादी होगी, मैं तेरी शादी की सोच रहा था, मनीष ने गंभीरता से कहा था। पर बेटा तू बड़ा है, पहले तेरी शादी हो जाए तो बाद में गुड़िया की हो जाएगी, माँ ने कहा। नहीं माँ, मैं अभी शादी नहीं कराऊंगा। पर क्यों भैया? गुड़िया भी अब गंभीर हो गई थी।
अरे आप दोनों इतना परेशान क्यों हो रहे हो? माँ अभी तो पहले मुझे खाने दे दो, बहुत ज़ोर की भूख लगी है, मनीष ने बात को टालते हुए कहा था। हाँ हाँ लगाती हूँ खाना, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। लाख जानने की कोशिश करती थी फिर भी अपने मन की नहीं कहते थे, माँ ने कहा था। ये सब सुनकर मनीष और भी गंभीर हो जाता था। 52 साल की उम्र में शर्मा जी को जब अटैक आया था तब कुछ दिन पहले ही तो मनीष को पता चला था कि उनके बाबा की भी इतनी ही उम्र में तबीयत ख़राब हो चुकी थी और अटैक आया था। मनीष तब से ही अपने दिमाग में ये सोचे बैठा है कि मैं भी कहीं इसी उम्र में। और जल्दी ही मनीष की दिल की बात गुड़िया और उसकी माँ को पता चल गई थी। ऐसा कुछ नहीं है भैया, आप ये बेकार की बात अपने मन से निकाल दो। और फिर मैं भी तो आपकी बहन हूँ, मैं तो ऐसा नहीं सोचती, क्यों सोचूं? ठीक कहती हो गुड़िया, 50-60 साल की उम्र भी कम नहीं होती, क्यों अभी से अपना दिमाग ख़राब करें। अरे हाँ गुड़िया, अमित से कहना कल वो मुझसे ऑफिस में आकर मिले, उससे कुछ बातें करनी है। जी भैया, बोल दूंगी। मनीष अपनी बहन की शादी के ख्यालों में खो सा गया था। दिल के किसी कोने में अब भी मायूसी थी। सोच रहा था कि आज पापा होते तो सब कुछ बड़ी ही आसानी से संभाल लेते। ये सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई थी। मनीष बेटा, कैसा है रे तू? ख्वाब में शर्मा जी ने पूछा। पापा आप? हाँ, मैं। इतना परेशान क्यों है? पापा, वो गुड़िया, उसकी शादी के बारे में सोच रहा था। अच्छा सोच रहा था बेटा, मगर पापा मैं ये सब अकेले कैसे? बेटा, अगर मैं होता तो क्या मैं अकेला ना होता? इस संसार में सब ही अकेले होते हैं, मगर सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है, सबकी अपनी अपनी ज़मीन और अपना अपना आसमान होता है। पापा, हमारा आसमान तो आप थे, हमारे परिवार पर जो साया था वो आपका था। पर बेटा, मेरे परिवार का आसमान तो तेरे बाबा थे, मेरे पापा। अब तू गुड़िया और अपनी माँ का साया बन, उनका आसमान भी तू है और उनकी ज़मीन भी तू है। घबराता क्यों है? मैं कल भी अपने परिवार के साथ था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। मैं तेरे साथ हूँ बेटा। और हाँ, तेरे मन में जो द्वंद्व चल रहा है उस वहम को निकाल दे। 100 साल जिएगा तू। चल उठ, खड़ा हो, बाहर जाकर देख कौन आया है। अपना फ़र्ज़ पूरा कर, चल जा। जी पापा। मनीष ख्वाबों की दुनिया से बाहर आया। वो तुरंत बाहर गया जहाँ अमित और उसकी मम्मी पापा के साथ गुड़िया भी थी। मनीष ने गुड़िया और अमित के रिश्ते की बात पक्की करके सबका मुंह मीठा कराया। कुछ ही दिनों में शादी भी हो गई थी और अब मनीष के लिए कई कई आसमानों का साया उसके ऊपर था। दोस्तों, ये थी एक पिता और बेटे के फ़र्ज़ की छोटी सी कहानी, अपना अपना आसमान। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।